ठीक है, शुरू करते हैं। अब बटन बेसिकली मतलब कैसे होते हैं, हमने अ, 3 टैग का यूज करके बटन क्रिएट किए थे। ठीक है, सॉरी 4 टैग्स का। पहला होता है हमारा एंकर टैग, जिसका यूज करके हम बटन क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा होता है बटन टैग, जो अभी किया लास्ट में किया था। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास होता है इनपुट टैग, जिसका टाइप बटन होगा। और चौथा होता है इनपुट टैग, जिसका टाइप होता है सबमिट। ठीक है, ऐसे 4 टैग, मतलब टैग 3 होते हैं। बस इनपुट टैग में हमारे पास 2 टाइप्स है, एक है बटन और एक है सबमिट। ठीक है, ऐसे 4 टाइप्स के बटन होते हैं, जिसके ऊपर हम क्लासेस अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, हमारे कुछ बटन्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले एक नॉर्मल बटन्स कैसे दिखते हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नॉर्मल, ठीक है, बटन्स है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एक नॉर्मल स्ट्रक्चर div, उसके अंदर मेरा रहेगा कंटेनर। ठीक है, उसके अंदर रहेगा मेरा div रो, उसके अंदर रहेगा मेरा div जो कि है मेरा कॉल डैश 12। ठीक है, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक एंकर टैग यूज करता हूँ। एंकर टैग तो अभी जैसे हम नॉर्मल पे क्रिएट करेंगे तो एंकर टैग जैसे एंकर टैग दिखेगा, वो ऐसा नहीं दिखेगा कि जो हमारा बटन होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे बस फिर भी एक क्या करता हूँ, एंकर टैग यूज कर देता हूँ अभी के लिए, तो आप वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ हैश। उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंटेंट डाल देते हैं। ठीक है, जैसे कि क्लिक हियर। ठीक है, तो ये एक हमारा एंकर टैग है, जिसका यूज करके हम क्या करेंगे, बटन क्रिएट करेंगे। उसके बाद में और एक टैग होता है बटन। ठीक है, बटन टैग क्या करता है, हमारा बटन डिफाइन करके देता है। ठीक है, उसको मैं क्या करता हूँ, बटन, उसके बाद में टाइप इज इक्वल टू बटन, और इसमें कंटेंट करते हैं सेम क्लिक हियर। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास होता है इनपुट टैग। ठीक है, इनपुट, इसका टाइप होगा हमारा बटन। ठीक है, इस तरह से वैल्यू में डालते हैं यहाँ पे क्लिक हियर, और उसके बाद में फिर से एक इनपुट टाइप होता है, जिसका टाइप होता है सबमिट। ठीक है, इनपुट सबमिट, इसकी वैल्यू रहेगी मेरी क्लिक हियर। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, 4 बटन्स के जो टाइप्स होते हैं वो यहाँ पे क्रिएट कर लिए। अब देखते हैं कैसे हमारे यूआई पे दिखता है। इसको मैं रन कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, जो हमारे 3 बटन्स हैं वो सेम दिख रहे हैं, सिर्फ एंकर टैग को छोड़ के। ठीक है, अब एंकर टैग को भी हम बटन कैसे कर सकते हैं, हमारे पास बटन क्रिएट करने के लिए पहला क्लास होता है btn। ठीक है, जैसे मैं btn का क्लास यहाँ पे अप्लाई करूंगा सभी जगह पे, तो क्या होगा, एक नॉर्मल बटन यहाँ पे क्रिएट करेगा। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे करता हूँ btn का क्लास अप्लाई, जैसे कि ये मेरा क्लिक हेयर है। ठीक है, क्लास सिर्फ मैंने यहाँ पे किया btn। ठीक है, और कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ btn क्लास अप्लाई किया, तो क्या होगा, मेरा जो बटन है वो क्या होगा, उसकी तरह से दिखेगा। मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, पहले तो css अप्लाई करनी होगी बूटस्ट्रैप की, लिंक, सॉरी लिंक जो है मेरी बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर css और bootstrap डॉट css। ठीक है, स्क्रिप्ट है जो कि है मेरी सोर्स फाइल, आएगी मेरी बूटस्ट्रैप फोल्डर से js और bootstrap डॉट js। ठीक है, इस तरह से मैंने क्या किया, 2 फाइल्स को यहाँ पे अप्लाई कर लिया। अब देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो गया, जो मेरा लिंक था। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इस बटन को फिर से आप रिमूव करके देखते हैं। ठीक है, कैसे दिखता है, तो इस तरह से हमारा क्या होता है, बूटस्ट्रैप में नॉर्मल बटन दिखता है जिसमें कोई क्लासेस नहीं होते हैं। तो ये बेसिकली हो गए नॉर्मल बटन्स। ठीक है, सेम मैं यहाँ पे कर देता हूँ मार्जिन टॉप 5। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है बटन का एक नॉर्मल क्लास अप्लाई, सॉरी क्लास जो कि है मेरा btn, सेव किया। यहाँ पे देखो, जो मेरा लिंक था, जैसे होवर किया तो अंडरलाइन आता था, वो सब यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, हमारा बटन क्रिएट होता है। अगर मैं इस बाकी जगह पे भी ऐसे ही करता हूँ तो कैसे दिखता है, इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और हमारे बाकी बटन्स को भी यहाँ पे वही सेम क्लास अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कैसे दिख रहा है, सेम। ठीक है, हमारे बटन क्लास को भी या फिर इनपुट टैग को भी क्या किया, उसने सेम कर दिया। अब उसके बाद जाके, मतलब सिर्फ यही तक नहीं होना, मतलब होता है हमारा बटन क्लास तो अप्लाई करना होता है, btn का क्लास जो होता है वो तो अप्लाई करना ही होता है। उसके बाद हमें उस बटन को कैसे दिखाना है वो यहाँ पे हमें शो करना होता है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा था
इतने सारे क्लासेस है हमारे पास, बीटीएन प्राइमरी, सक्सेस, सेम यहाँ पे भी कॉन्टेक्सुअल क्लासेस होते हैं, बीटीएन प्राइमरी, सक्सेस या फिर सेकेंडरी, इन्फो, वार्निंग, ये सभी, ठीक है। अब उसके बाद में हमारे पास ये दो एक्स्ट्रा क्लासेस है, सॉरी 4 एक्स्ट्रा क्लासेस, वो क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। बट ये जो क्लासेस है वो क्या करते हैं, बटन को कलर देते हैं या फिर बटन को उस क्लासेस के हिसाब से कलर देते हैं, ठीक है। प्राइमरी क्या करेगा, ब्लू कलर देगा। अब तो ये माइंड में आ जाएगा कि अगर प्राइमरी सेट करेंगे तो वो कलर ब्लू होना चाहिए, सेकेंडरी करेंगे तो वो ग्रे कलर होना चाहिए, सक्सेस करेंगे तो ग्रीन होना चाहिए, इन्फो करेंगे तो ब्लू शेड होना चाहिए, एग्जैक्ट ब्लू नहीं होता है बट ब्लू ब्लू का एक शेड होता है। वार्निंग करेंगे तो येलो आएगा, डेंजर करेंगे तो रेड आएगा, डार्क और लाइट मतलब व्हाइट एंड ब्लैक, ठीक है। लिंक यानी कि क्या होता है, जस्ट एक लिंक दिखेगा, जैसा हमारा एंकर टैग का लिंक होता है वैसे दिखेगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि इसमें से कोई एक क्लास का यूज करके देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस लिंक टैग पे मैं क्या करता हूँ, एंकर टैग पे बीटीएन डैश प्राइमरी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ये बटन इस तरह से दिखने लगेगा। तो ये बेसिकली होता है क्लासेस बटन के लिए, कि बटन हम अगर यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। प्राइमरी ऐसे दिखेगा। आप इसको अगर मैं करता हूँ बीटीएन, सॉरी बीटीएन डैश सेकेंडरी, उसके बाद में नीचे वाले को मैं कर देता हूँ बीटीएन डैश डार्क, ठीक है, बीटीएन डैश डेंजर, ठीक है। मैंने यहाँ पे 4 क्लासेस अप्लाई कर लिए अलग अलग, यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी क्या हो गया, ब्लू और ग्रे, डार्क पूरी तरह से ब्लैक हो गया, और जो हमारा लास्ट क्लास था डेंजर वो क्या हो गया, रेड कलर में हो गया, ठीक है। बाकी की क्लास आप अप्लाई करके देख सकते हैं कैसे कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, 4 अलग अलग इनपुट्स पे, मतलब 4 अलग अलग टाइप के बटन्स पे क्लासेस अप्लाई किए, पर जो फंक्शनलिटी मतलब दिखने में जो डिजाइन होता है वो सबका सेम हो गया, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास क्या है, अगर बटन की साइज को हमें चेंज करना है, स्मॉल या फिर बड़ा, तो उसके लिए भी हमारे पास क्लासेस होते हैं, जैसे यहाँ पे दिखे SM या फिर LG। LG अगर करेंगे तो वो बटन लार्ज दिखेगा या फिर बड़ा दिखेगा, और SM करेंगे तो वो छोटा दिखेगा, ठीक है। 2 बटन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं फिर से। मैक्सिमम टाइम जो हम यूज करने वाले हैं वो होता है BTN, सॉरी इनपुट टाइप बटन, ठीक है। मैं इसी को कॉपी करता हूँ अभी, यहाँ पे डाल देता हूँ 2 बटन्स को, ठीक है। अब इसको मैं कर लेता हूँ सक्सेस, और इसको मैं कर लेता हूँ, ठीक है, डेंजर, इसको डार्क रहने देते हैं। अब मेरा क्या होगा, BTN डैश LG यहाँ पे आएगा, ठीक है। और सेकेंड क्लास है मेरा BTN डैश SM, ठीक है। अब SM क्या करता है, बटन को स्मॉल दिखाएगा, LG क्या करता है, बटन को लार्ज दिखाएगा, राइट। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे हमारा बटन कैसे दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लार्ज जो है वो इस तरह से दिखता है। मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ पहले ताकि अच्छे से दिखे, ठीक है। और एक ब्रेक, ठीक है। अब ज्यादा नीचे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखो, लार्ज ये रेगुलर बटन है, ये लार्ज बटन है, और ये स्मॉल बटन है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे बटन की साइज को भी हम चेंज कर सकते हैं। अब अज्यूम करो कि मुझे क्या करना है, जो मेरा बटन है ऐसा कलरफुल नहीं दिखाना है, बिल्कुल कलर नहीं दिखाना है उसके अंदर, सिर्फ हेडर सॉरी सिर्फ बॉर्डर होनी चाहिए, या फिर सिर्फ उसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो उस टाइप का होना चाहिए जो हमारा है। जैसे कि सक्सेस किया तो ग्रीन कलर का टेक्स्ट होना चाहिए और बॉर्डर ग्रीन होनी चाहिए। तो उसको कैसे कर सकते हैं, सेम है, आपको बीटीएन तो यूज ही करना है। सिर्फ क्या करना होता है, जो हमारा बटन सक्सेस का क्लास है, ये बीटीएन सक्सेस का क्लास जो है उसको हमें क्या करना होता है, थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है। कैसे, यहाँ पे देख लेते हैं नीचे, इस क्लास को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं रेगुलर रखता हूँ अभी के लिए। अब ये जो हमारा बीटीएन सक्सेस है उसमें एक और क्लास है हमारे पास, मतलब बीटीएन सक्सेस के जगह पे बीटीएन डैश, हमें क्या करना है, सिर्फ बॉर्डर दिखानी है, राइट। तो बॉर्डर दिखाने के लिए हमारे पास होता है आउटलाइन का क्लास, ठीक है। तो वो है आउटलाइन, और कौन सी आउटलाइन दिखानी है उसका नाम, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी या सक्सेस जो भी है, ठीक है। उसके बाद मुझे डैश करना है फिर से, कौन से कलर की आउटलाइन दिखानी है, ये, ठीक है, सक्सेस। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा जो बटन होता है वो सिर्फ बॉर्डर के साथ क्रिएट होता है, और टेक्स्ट जो होता है वो सक्सेस का आएगा, मतलब ग्रीन आएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं होवर करने के बाद क्या हो रहा है, वो हमारा बटन ग्रीन हो रहा है, ठीक है। तो ये इसकी बाय डिफॉल्ट फंक्शनलिटी है जो बूटस्ट्रैप के अंदर है। बट जब डिफॉल्ट होता है वो बटन क्या होता है, सिर्फ बॉर्डर और टेक्स्ट जो होता है ग्रीन, ठीक है।
तो इस तरह से बटन में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बाकी के क्लासेस आप ऐड यूज करके देख सकते हैं सेकेंडरी कैसा है, सक्सेस कैसा है। ठीक है, बटन की साइज को भी देख लिया कि बटन की साइज हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अब बटन को हम मतलब एक्टिव और इनएक्टिव कैसे कर सकते हैं, या फिर एक्टिव और डिसेबल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे और दो बटन ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे br टैग है, ए br टैग है। अब हमारा जो क्लास है एक्टिव या फिर डिसेबल्ड, ये जो तो क्लासेस होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, हमारे उस बटन को मतलब हाइड नहीं करते, बट उसकी फंक्शनलिटी स्टॉप कर देते हैं जब हम डिसेबल करते हैं। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, हमारे पास क्लास होता है एक्टिव। अब अभी के लिए तो जो बटन होता है बाय डिफॉल्ट एक्टिव ही है। ठीक है, बट एक्टिव करने के बाद उसका जो भी फंक्शनलिटी है वो कैसे दिखता है, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, मतलब मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल बटन है, उसके बाद में यहाँ पे मैं एक और क्लास ऐड कर दूंगा जो है एक्टिव। ठीक है, और सेकेंड क्लास है हमारे पास डिसेबल्ड। अब डिसेबल्ड दो टाइप से हम कर सकते हैं, या तो क्लास अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हमारे पास एट्रीब्यूट भी है डिसेबल का। ठीक है, उसको भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मतलब दो टाइप्स, हम एट्रीब्यूट का यूज करेंगे डिसेबल, जस्ट यहाँ पे डिसेबल डाल दिया तो बटन डिसेबल होगा, या फिर क्लास भी होता है डिसेबल का। ठीक है, दोनों का यूज कैसे होता है यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो बटन है वो क्या है, डिसेबल एट्रीब्यूट का यूज करके किया है, और इसको मैं यूज करता हूँ डिसेबल क्लास का यूज करके। ठीक है, दोनों भी वर्ड सेम है। अब हम देख लेते हैं कि वो यूआई पे कैसे दिखता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो जो एक्टिव है, ठीक है, वो नॉर्मल बटन के जैसे नहीं दिखता है, मतलब जैसे होवर किया, होवर करने के बाद जैसा बटन दिखता है वो एक्टिव का बटन दिखता है। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा नॉर्मल बटन है वो ग्रीन कलर है, और जो मेरा एक्टिव बटन है वो क्या है, मतलब ग्रीन कलर थोड़ा एक्स्ट्रा है, मतलब ज्यादा ग्रीन है वो एज कम्पेयर टू नॉर्मल बटन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसेबल और मतलब डिसेबल एट्रीब्यूट और डिसेबल क्लास। ठीक है, डिसेबल एट्रीब्यूट अगर है तो क्या होता है, वो हमें वहाँ पे मतलब बटन का जो भी कोई है, मतलब यहाँ पे कुछ करने ही नहीं दे रहा है। बट डिसेबल एट्रीब्यूट जो है वो क्या करता है, एटलीस्ट उस पर होवर करने देता है। ठीक है, बट वो क्या होता है बेसिकली, उस पर ऊपर हम कोई अगर क्लिक करेंगे, कोई फंक्शनलिटी लिखेंगे, जब भी हम कोई क्लिक का इवेंट लिखेंगे, तो यहाँ से क्या होता है, वो वर्क नहीं होता है, वो डिसेबल होता है, बस दिखता है कि वो तो बटन है, बट वहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, वो होता है डिसेबल बटन। ठीक है, तो ये बेसिकली है हमारे पास बटन्स के क्लासेस। उसके बाद एडवांस भी बटन्स है, जैसे कि हम बटन्स को स्पिन भी कर सकते हैं, मतलब स्पिन मतलब लोडिंग का जैसे बटन होता है उस तरह से भी हम दिखा सकते हैं। बट वो हमारा अभी मतलब देखने के लिए मतलब देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम वो यहाँ पे नहीं देखेंगे। या फिर अगर देखना भी है तो हम उसको नेक्स्ट जब हम jQuery में इवेंट्स देखेंगे, जैसे कि एजेक्स कॉल होता है तो वहाँ पे लोडिंग करना होता है, तो उस टाइम पे हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम उस टाइम में देखेंगे कि कैसे उसको कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम क्या करते हैं, बटन्स के इतने क्लासेस देखते हैं जिसका हमारा मतलब जिसकी हमें जरूरत है। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली बटन्स, और बटन्स पे हम कैसे वर्क कर सकते हैं। ठीक है,